धारणा जो है वो चेंज होते रहते हैं। कल तक हम ये सोचते थे कि योग का मतलब क्या होता है, ये हम सोचते थे सुन करके, जहां से सुनते थे। योग का मतलब होता है शरीर और मन का योग, हम ये समझते थे। मन जो है वो बहुत चंचल है, वो तुरंत एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है और वो शरीर को एक्टिवेट कर देता है। कभी कभी शरीर उस चीज को कर देता है, कभी कभी उसको नहीं करता है। तो इस दोनों को कैसे जोड़ा जाए, ये तरीका जो है ये श्वासों से होता है। कैसे श्वास को लिया जाता है, मन और शरीर का योग किसके थ्रू होता है, श्वास के द्वारा, हम ये समझते थे। लेकिन अब लगा दीजिए, मोबाइल ऑफ कर लीजिए। मोराबादी मैदान गए थे, आधे घंटे का है सिर्फ, 12:15 में शुरू होना था, 10 मिनट हम रुके थे। मोराबादी मैदान गए थे, वहां पर बहुत सारे जो यंग मीन्स ओल्ड एज के लोग थे वो बैठ करके और भजन कर रहे थे। तो बीच में हम थे, उस समय समृद्धि थी, इसकी मम्मी थी, तीनों लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। तो हम लोग को मन किया कि हम भी भजन करें, तो जाकर के भजन करने लगे। भजन किए तो वहां सब लोग जो है बात को सुने। नया आदमी आकर के, एक जो उसमें थे, जो उसके लीडर थे, उनका नाम गजेंद्र सिंह, वो सबको योग सिखाते थे। तो सब उनको गुरु मान रहा था। सबसे एज में ज्यादा 70 ईयर्स के थे वो, लेकिन सबसे ज्यादा फिट सब में। तो वो हमारा नंबर लिए, बोले कि हम बात करेंगे आपसे। वहां पर कुछ डिस्कशन हुआ, उसमें जो भी पॉइंट उनको अच्छा लगा हो। तो फिर एक दिन बाद कॉल किए, मुझे सर आज तो नहीं आ सकते, कल आएंगे 12:30 बजे। तो 2 दिन पहले उनसे जाकर के मिले, तो वही अपनी बात कहे। हम तुमसे एक ही चीज पूछे कि योग का मतलब हम ये समझते हैं। तो बोले नहीं, योग का तो बहुत ब्रॉड मीनिंग है। योग का मतलब है हर चीज का योग, टीचर का स्टूडेंट से योग, स्टाफ का टीचर से योग, तीनों में योग। और सबसे लास्ट जो मीनिंग है वो आत्मा का परमात्मा से। आप केवल एक ही चीज को जान करके समझ रहे थे कि यही पूर्ण है, ऐसा नहीं है। वो एक पॉइंट था कि मन और शरीर का योग साथ से होता है, तो वो एक पॉइंट था। लेकिन योग हर जगह है, अच्छाई का बुराई से योग हर जगह उसमें है। और उस योग के होने से सही चीज सामने निकल के आता है। अगर दोनों अलग अलग हो जाए तो सब व्यर्थ हो जाए। मन और शरीर अलग हो जाए तब जब सांस बंद हो जाए। तो वैसे ही स्टूडेंट, स्टाफ, टीचर, ये तीनों में योग होना जरूरी है। और योग कैसे होगा, जब हम लोग साथ बैठेंगे, साथ बातें करेंगे, इसको कहाँ दिक्कत है उसको सुनेंगे, केवल अपना प्रॉब्लम नहीं सुनेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम, जिस आदमी को बहुत प्रॉब्लम है, उसके पास जाओ 10 प्रॉब्लम बता देगा, क्या अगले दिन उसके पास बैठने का मन करेगा? जो आदमी खुश है, जो आदमी दूसरे के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, उसके पास जाओगे तो तुमको अच्छा लगेगा, उसके पास बार बार जाना चाहोगे। प्रॉब्लम दुनिया में किसके पास नहीं है? जितना स्टूडेंट के पास प्रॉब्लम है उतना ही टीचर के पास भी है। जितना इनसिक्योर आप स्टूडेंट लोग हैं, उससे ज्यादा इनसिक्योर टीचर लोग हैं और मैनेजमेंट लोग हैं। जो जितना बड़ा आदमी है उसमें इनसिक्योरिटी उतना ही ज्यादा है। जितना एक्टर सब देखते हो, द मोस्ट इनसिक्योर पर्सन इन दिस वर्ल्ड। फेस पर कई तरह का क्रीम लगाने से वो जो ग्लो नहीं आता, ग्लो आएगा जब उसमें कॉन्फिडेंस आएगा। और कॉन्फिडेंस आएगा कैसे कैसे C2S शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं C2S, कमिटमेंट टू साधना। स्टूडेंट लोग को जो दिक्कत है वो हमको पता है। समय पर पैकेज नहीं मिलना, समय पर कोर्स खत्म नहीं होना, समय पर डाउट डिस्कस नहीं हो जाना, और भी दिक्कत उसके अपने मन में भी चलता है, हमको नंबर अच्छा नहीं आना, बहुत सारा प्रॉब्लम है।
से स्टाफ रूम का भी प्रॉब्लम है, सैलरी कम होना, समय ज्यादा होना, टीचर लोगों का प्रॉब्लम है, सबका प्रॉब्लम है, अपना घर का प्रॉब्लम, यहाँ का प्रॉब्लम, सबका अपना प्रॉब्लम अपनी जगह है। लेकिन हम लोग उसको कम कर सकते हैं एक दूसरे से। जो भी स्टूडेंट है उसका जो प्रॉब्लम है अगर हम 100% सॉल्व करते हैं तो हमको एक भी मार्केटिंग करने का जरूरत नहीं, एक भी जरूरत नहीं। एक एक बच्चा जो है वो 10-10 को खींच के लगा रहे, वहां बहुत अच्छा है, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, ये अगर वो कह दे कहीं मेरा सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ कि हम जो है एलिजिबल नहीं थे, हम बातों को नहीं माने, ये जिस दिन वो कह देगा इतना हम उसमें ताकत भर दें कि उसके कारण उसका नहीं हुआ ये उसको समझ आ जाए, तो वो सब जगह कहेगा नहीं वहां अच्छा है। एक जो है वो 10 को ला सकते हैं। आज हम आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हैं, वहां कोई मार्केटिंग नहीं होता, एक पैसा नहीं, लेकिन लोग लोगों को लाते हैं, जोड़ते हैं, एक दो से तीन से चार ऐसे, क्योंकि उसको अच्छा लगता है। जो अच्छा लगता है तो वो भी जुड़े। जितना मार्केटिंग करके दिखाइए, जो कोचिंग जितना मार्केटिंग कर रहा है, जो ज्यादा मार्केटिंग कर रहा है, सोच करके देखो कि उसमें कमी है इसलिए मार्केटिंग करना पड़ेगी। 3000 बच्चा आ गया, लास्ट तक रहा कितना? 500-600, लास्ट तक पूरा कोर्स कितना किया? कोई नहीं, सब ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। अरे जब ऑनलाइन ही पढ़ना था तो फिर 1.5 लाख फीस क्यों लिए? क्यों सब लोगों को बुला लिया? तो उसको पता है उसके मैनेजमेंट को कि हम मार्केटिंग करके बच्चा ले आएंगे अगली बार, क्योंकि इस बार तो हम फीस ले ही जाके गए, पर अगली बार हमको उतना ही चाहिए, हमको 3000 चाहिए। वो आएगा कैसे? जब टीचर का स्टाफ से और स्टूडेंट का स्टाफ और टीचर से कोऑर्डिनेशन होगा। बहुत छोटा सा प्रॉब्लम है, समय पर पैकेज नहीं मिला, बहुत छोटा सा प्रॉब्लम, तो उसका सोल्यूशन होना चाहिए। यहां बैठ करके लोग पढ़ता है, बहुत छोटा सा प्रॉब्लम है कि 4-5 घंटा पढ़ने में जो है उसका बैक जो है दर्द करता है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम थोड़ा है, बहुत छोटा सा प्रॉब्लम है, आज से नहीं होगा, कई दिनों से देख रहे हैं। हमारी बेटी जो है बोली कि हम बोले वहां कहीं नहीं जाकर पढ़ते हो, घर में पढ़ते हो, तो वहां हमको बैठने में दिक्कत होता है, उतना देर में बैठ नहीं पाते। प्रॉब्लम को हम रखे भी लेकिन सॉल्व अभी तक नहीं कर पाए, लेकिन अब हो जाएगा, हमको ऐसा लगता है कि वो प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा। जो छोटा छोटा प्रॉब्लम है वो सुनने का कोशिश करें, उसको सॉल्व हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो उसको फिर समझाएं, बेटा यहाँ दिक्कत आ रहा है, कोशिश हम करेंगे सॉल्व होगा। स्टाफ का दिक्कत है, स्टूडेंट लोग आकर के ब्लंटली कुछ बोल देते हैं, ये पैसा मांगना उनका काम है, जाके पैसा मांगेंगे, तुम कह दोगे नहीं देंगे। एक दिन तुम सुबह उठ करके व्यायाम थोड़ा सा कर लो, घूम टहल लो, देखो पूरा दिन का समय बढ़ जाएगा। 10-11 बजे उठो, डोलते हुए किसी तरह नाश्ता कर लो, बेड पे जाके गिर जाओ, फिर 2 बजे तक थोड़ा सर भारी हो गया, किसी तरह यहाँ पहुंच जाओ, किताब पटक दो और देखने लगो, पूरा दिन ऐसे ही जाएगा। लेकिन करके तो देखो, जब हम कर रहे हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। मेन जो पॉइंट आज का था उसको जेईई एडवांस मेन हो गया, जितना होना था लास्ट टेस्ट, इसके बाद टेस्ट नहीं है, घर पे बैठ के पढ़ना है या यहाँ बैठ के पढ़ना है, जब पहुंचना है आप पूछिए। जेईई एडवांस का एग्जाम कब है? एडवांस का एग्जाम कब है? 26 मई को। मई को एग्जाम है, आज है 2 अप्रैल, चलो टेस्ट देते 12 तक टेस्ट है, 12 अप्रैल तक, तो 12 से 26 तक जो समय आपके पास है, करीब 1.5 महीना। हमारा मन ये है कि जितने भी बच्चे एलिजिबल हैं उसके लिए, क्योंकि एलिजिबिलिटी तो क्राइटेरिया तो डिफाइन होगा, 90% में हो या 85 में हो, डिपेंड करता है। जो भी बच्चे एलिजिबल हैं ये नहीं सोचे कि हमसे नहीं होगा। जब तक तुम कुछ अपने आप से मांगोगे नहीं तो मिलेगा कैसे? मांगना तो अपने आप से है, तो तुम कितना मांग रहे हो? सर हमको जेईई मेन में नंबर आ जाए, केवल ये मांग रहे हो कि हमको जेईई एडवांस में टॉप रैंक आए, कहां तक आए? पहले वो मांगना तो सीखो। एक बार जब उस चीज को आप मांग लेंगे अपने आप से, तो जो टीचर है उनसे जाके पूछेंगे कि सर आपका भी तो हुआ था या आपके बच्चों का भी तो हुआ है, कितना रैंक तक आया है? 600 रैंक हमारे यहाँ 32 रैंक आया है सबसे पहली बार जब था,
तो पहला दूसरा साल में 32 रैंक आया था। जनरल में हमको लगता है 397 रैंक आया है हाईएस्ट, यहीं के टीचर दिए हैं, आया तो है। तो सर उसने क्या किया था, कैसे किया, क्या हम कर सकते हैं? एक नहीं 10 एग्जाम्पल आपको बताया जाएगा कि जिस बच्चे का 90% आया है उसका जेई में सिलेक्शन हुआ है। कैसे हुआ? कोई 1.5 महीना जो है जो कहा वही करके दिखाया। तो जिसका परसेंटाइल 90 है, जो एलिजिबल है, जिसका परसेंटाइल भाई आगे से मीटिंग में टाइम पर आना है तभी आए, लेट से आना अलाउड नहीं है। तो ये 1.5 महीना आपको दिखा देना, तब से हम यहाँ पर वाला कुर्सी लग जाएगा, एक रूम में एसी चलता रहेगा दिन भर, कुर्सी पर आप बैठे, टीचर सब यही रहेंगे, आगे के लिए रहेंगे। किसी भी कोचिंग का नाम होता है उसके रिजल्ट से। हम आज टिके हैं 17 साल से अपने रिजल्ट के कारण। बच्चे हमारे यहाँ ज्यादा नहीं है, हमको चाहिए भी नहीं, जितना को पढ़ा सकते हैं उतने ही को लेंगे, लेकिन उसी बच्चे में से रिजल्ट आ गए। बहुत मेरिटोरियस बच्चा खोज खोज करके लाए, रिजल्ट दे दें, बहुत मेहनत है उसमें। मैक्सिमम लोग ऐसा कर रहे हैं, 2000 बच्चा है, 20 को सेलेक्ट करके रिजल्ट दे दिए, ठीक है, जो है उनके पास। तो हमारे पास जितना है उसी में से हमको रिजल्ट देना है और बढ़िया देना है। और जिसका नहीं भी हो वही जाकर के कहे कि नहीं मेहनत को होगा, नहीं हुआ हमारे पास। तो जो भी एलिजिबल है वो लोग आगे 1.5 महीना तक यहाँ आकर के पढ़े, सब तरीका है उसको ऊपर ले जाने का। और 90% वाला का सिलेक्शन हुआ है, ये पहले हम कह चुके। अगला जो पॉइंट है वो हम समृद्धि से डिस्कस कराना चाहेंगे कि आज से 3 महीना पहले से मदन सर से, इमरान सर से, चंदन सर से, जितना सर थे सबसे डिस्कस, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं। इसका जो है सर दुखते रहता था हमेशा, क्योंकि डिप्रेशन के बाद। आज जो है वो चीज खत्म हो गई। डिप्रेशन क्या था कि एग्जाम दें और नंबर साहब से सर दुखने का प्रॉब्लम, वो भयंकर। 3-4 डॉक्टर के यहाँ भी दिखाए, ये दवा वो दवा चेंज हो के चलते रहा, कोई फायदा नहीं। कोई नींद का दवा दे दे तो कोई कुछ का दवा दे दे। हमारे जो चंदन सर हैं उनके गुरु जी हैं ज्योतिषाचार्य, वो लेकिन बहुत जानकार आदमी है। वो उसके कुंडली देख करके बोले कि 2 तारीख से इसका शुरू हुआ है, 4 अप्रैल को इसका खत्म हो जाएगा। 4 अप्रैल आने वाला है, खत्म हो गया। लेकिन ज्योतिषी और ये जो ज्ञान है, योग है, इस दोनों में फर्क है। योग जो है वो लास्ट है, आत्मा को परमात्मा से मिलाना, ये एक्सट्रीम केस है, मोक्ष उसी होगा, उसी का एक पार्ट है ज्योतिषी। तो जो वो पॉइंट है वो बिल्कुल सही, जो जहां जहां उनसे पूछे हैं वो ऐसे बता। ज्योतिषी में हम जो समझते हैं चेंज बहुत होगा। हम तो पहला लाइन बोले कि हर दिन धारणा चेंज होता है। ज्योतिषी में हम जो समझते हैं कि ये होगा, ये बताया जाता है, उसका निदान कैसे ही नहीं बताया जाता। आपके साथ इतने से इतने पीरियड तक ये होगा, ऐसे होगा। उसको आप अपने कर्म से चेंज कर सकते हैं, उसको आप अपने कर्म से चेंज कर सकते हैं। इसको हम वहां ले गए योगा सेंटर, अभी जो है रोज ले जाते हैं। हमको अपने जाने से ज्यादा जरूरी है हमारे दोनों बच्चों को वहां जाना, क्योंकि जब हम जाना शुरू करेंगे तभी वो जाना शुरू करेंगे। तो ये 5 बजे उठ भी जाते हैं, हम तो खैर 4 बजे उठते हैं या 4:30 बजे, फिक्स नहीं है कि एकदम इतना बजे नहीं उठेंगे तो क्या आप बदल रहे। जब नींद खुल गया बढ़िया हो गया, 4-4:30 तक हो ही जाता है। ये लोग भी 5 बजे तक उठ जाते हैं, नहा हुआ करके जो है थोड़ा नीचे वॉक करके फिर हम लोग योगा सेंटर 6 बजे पहुंच जाते हैं। 6 से लेकर के 7:30 तक 1.5 घंटा योगा करने के बाद फिर यहाँ आए, हॉस्टल में खाना पीना हुआ, 9 बजे तक घर पहुंचे। जो काम इससे पहले 9 बजे तक तो सो ही रहता था, और 9 बजे तक सब काम हो गया, हम बिल्कुल फ्रेश हो गए, एकदम क्लियर, माइंड एकदम स्थिर। योग का मतलब है शरीर और मन दोनों को स्थिर करना, वो बिल्कुल स्थिर। जो हम चाहेंगे अब दिन भर वही होगा, जैसे चाहेंगे वैसे ही होगा। 5 घंटा 6 घंटा किताब लेकर बैठे हैं, कुछ घुस ही नहीं रहा, इसका मतलब तुम्हें साधना की करना। पढ़ो 12 घंटा नहीं, जो तुम
6 घंटे में होगा, लेकिन उसका तरीका है, वो तरीका सीखना होगा। आज हमसे एक क्वेश्चन पूछा था, कल तुम लोगों से वो क्वेश्चन पूछते हैं। वो सवाल पूछा कि दीदी एक सवाल पूछना है, तो कैसा ठीक कर बताए। आज वहां बैठे थे हॉस्टल में दोनों लोग, इसका एक दोस्त हरिंदर और एक दिव्यांग, वो दोनों तो अभी कर रहा है प्रिपरेशन, रोज उससे मिलते हैं जाकर के, उसके साथ ही खाना खाते हैं। तो इसको हमको याद आया, सवाल पूछो, एक क्वेश्चन पूछा कि 2 प्लेट है, तुम सब लोगों के लिए जो भी टारगेट किया होगा, 2 प्लेट है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ था, उसके बीच में वाटर है, वाटर जिसका थिकनेस दिया हुआ था h 1 माइक्रोमीटर, और एक आदमी एक प्लेट को खींच रहा है, तो कितने फोर्स, मिनिमम फोर्स से खींचे जिससे कि वो खिंचा जाए, ये सवाल। अब ये सवाल तुम बताओ कि किस टॉपिक का है। वेरी गुड, बेटर। सरफेस टेंशन का कोई 2-3 फॉर्मूला बताओ, कोई भी 3 फॉर्मूला बता दो सर। 2T/r होता है स्फीयर के लिए। वेरी गुड। डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस हॉलो स्फीयर के लिए, हॉलो स्फीयर के लिए 40/r होता है। वेरी गुड। और अगर नंबर ऑफ मतलब बबल्स हैं तो उसके लिए फॉर्मूला, एनर्जी का फॉर्मूला होता है T × A एरिया, T × इंक्रीज इन एरिया या डिक्रीज इन एरिया। वेरी गुड, ठीक है। तो अब ये सवाल कैसे बनेगा, अभी जो क्वेश्चन पूछे उसमें क्या, कौन सा कॉन्सेप्ट लेगा, फॉर्मूला सब बता दिया, सोच करके देखो, ऐसा सवाल करवाए। क्या ये जनरल फॉर्मूला बताएं कि अगर कोई बॉडी है, कॉनकेव साइड का प्रेशर ज्यादा होता है, कॉन्वेक्स का कम होता है, प्रेशर डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? नहीं, तो T बार तो स्पेशल केस है, ये होता है T ब्रैकेट 1/r1 + 1/r2। याद करो, r1 r2 दोनों तरफ का रेडियस है, स्फीयर के लिए दोनों तरफ रेडियस सेम होता है, तो 2T/r हो जाएगा। लेकिन सिलेंडर के लिए एक रेडियस r है, दूसरा रेडियस इंफिनिटी है कि नहीं? अच्छा, ये सवाल समझा दिए, समझाने के बाद 3 लोगों को समझ आ गया, उसको भी, समृद्धि को भी, और हरिंदर को, तीनों को समझ आ गया। दिव्यांग को समझ नहीं आया, क्योंकि वो सरफेस टेंशन हमको लगता है कि सुनता था, बहुत दिन से पढ़ा नहीं हो, फॉर्मूला रिवाइज नहीं किया। हम ये केवल शो करना चाह रहे हैं कि कोई भी पेरेंट जो है, उसका ये कभी मंतव्य नहीं होता है कि हमारा बच्चा जो है वो खूब दुखी रहे, खूब दुखी रहे, और नंबर जो है वो किसी तरह लेकर के आ जाए। ये रहता है कि नंबर थोड़ा कम ही आ जाए, लेकिन वो खुश रहे और उसको एंजॉय करे, उसको भी समझ आ गया, वो भी सब फॉर्मूला बता दी। मेडिकल की बच्ची, हम जानते हैं कि उसको 500 550 ही नंबर आ रहा है, हम उससे खुश हैं, इसलिए खुश हैं कि वो, उसका जो है इसमें अब डेवलपमेंट हो रहा है, वो दिख रहा है, कुछ चीजों को समझने का कोशिश करे, रखने का नहीं। नंबर लाना उसके लिए अब जरूरी नहीं है, इस साल नहीं होगा, अगले साल होगा, करंट ईयर में तो है, और अगले साल बढ़िया जाएगा होगा। इस बार अगर 550 रह गया, मान लीजिए 500 रह गया, कोई बात नहीं, अगले साल उसका 700 आना है, इसलिए इस बार 500 रह गया। अगर 620 आ गया तो ठीक है, हो गया तो चली जाएगी, मन किया तो। जब एक बार इंटरेस्ट आ जाएगा पढ़ाई में, तभी उसमें नंबर आएगा। केवल नंबर लाने से, जैसे नंबर लाना है, नंबर लाना, कभी नंबर नहीं आएगा। रट करके पढ़ोगे, भूल जाओगे, ज्ञान नहीं होगा, नंबर वहां तो नहीं आएगा। एक लास्ट पॉइंट 3 मिनट में, ऑनलाइन और ऑफलाइन में डिफरेंस ये बताते हैं, जो हम समझते हैं। पहला डिफरेंस ये है कि ऑफलाइन में आप सीधा टीचर के कांटेक्ट में होते हैं। अभी जितना कंसंट्रेशन से आधे घंटे से आप सुन रहे हैं या अगले 1 घंटे तक सुन सकते हैं, ऑनलाइन में ऐसा नहीं होगा। 1.5 घंटे में तुम्हारा सर भारी हो जाएगा, आंख बंद कर लोगे, हो सकता है सर भी दुखने लगे, और लगातार अगर तुम 4-5 महीने वैसे करके देखो, तुमको डिप्रेशन हो जाएगा। जबकि ऑनलाइन जो है वो अकेले करता है आदमी, आप अकेले होकर के ऑनलाइन करते हैं घर में, और ऑफलाइन जो है वो ग्रुप में होता है। आदमी सामाजिक प्राणी है, ग्रुप में ही रहना पसंद करता है। अकेले जैसे ही होंगे अपने फायदे के लिए, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा।
डिफरेंस है कि ऑफलाइन जो होता है उसमें आप डायरेक्ट, जैसे किसी टीचर से कुछ पूछने के, जैसे वो पूछा आज खाते खाते उसको बताया, उसको समझ आ गया, सवाल ही बन गया, घर पे हम कहें आंसर है, बोले हाँ, तो चलते चलते एक हिंट केवल उसको देती है कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, सोचो एक बार, तुरंत क्वेश्चन का आंसर आ जाए, ये कभी जरूरी नहीं होता। वो क्वेश्चन का प्रोसेस क्या है ये जरूरी है। वो जो क्वेश्चन पूछा था वो सब्जेक्टिव का सबसे लास्ट क्वेश्चन था, उसको हम केवल कहते कि तुम जो है जेईई मेन तक ही आज करना, सब्जेक्टिव तक किया जिसमें से एक ही डाउट हुआ उसका, तो वो डाउट भी वो पूछ करके समझ गया। ये कैसे होगा? ऑनलाइन में तो आप देखेंगे, उसका पूरा सोल्यूशन देखेंगे, खुश हो जाएंगे, अच्छा ऐसे ऐसे हुआ, तुम्हारा डेवलपमेंट हुआ का देख करके। एक्सरसाइज मसल थोड़े बनता है, मसल बनाने से मसल बनता है, उसके लिए तरीका है कि आपको थोड़ा सा बताया जाए, जो पूछने गए पूरा हम बता करके और टीचर को खुश हो जाए कि हम एकदम जो है स्टॉक मार के 5 डाउट सोल्व कर दिए, कोई फायदा नहीं उससे। जो तुम पूछने आए हो उसका एक पॉइंट पहली बार केवल बताए। ये तीनों लोग जो है बैठ के यहाँ पढ़ता है, हर दिन 2-3 क्वेश्चन पूछने आता है, कभी इसको हम पूरा नहीं बताए, लेकिन ये कहें कि देखो बना करके हमको बताना जरूर क्या आंसर आया, और हर दिन बताता है, कहते हैं आंसर है, एक ही पॉइंट बताता, पूरा कभी सॉल्व किए सॉल्व चाहिए, वही डेवलपमेंट वहीं से होता है। ऑनलाइन से फायदा भी है, अगर टीचर नहीं मिल रहे हैं, कोई स्टूडेंट नहीं मिला, 3 दिन हो गया, ठीक है, देख लीजिए। दूसरा फायदा है, कोई भी चीज एब्सोल्यूट राइट है, एब्सोल्यूट रॉन्ग नहीं होता, किससे कितना सही लेना है ये आपको सीखना है। दूसरा फायदा है, कोई टॉपिक का रिवीजन करना, हमारे कॉपी में 20 क्लास में वो हुआ है, उस टॉपिक का रिवीजन अगर कहीं आधे घंटे में मिल जाए, हर फॉर्मूला कहाँ से कहाँ है लिंक बिठा दे, कोई ऐसा ऑनलाइन में कोई है प्लेटफॉर्म, तो उसको आप देख करके आधे घंटे में रिवाइज कर लीजिए, फिर उस पर क्वेश्चन बनाना सकते। रिवीजन उससे अच्छा हो, पहली बार ऑनलाइन से पढ़ाई वो अच्छा नहीं है। रिवीजन अगर ऐसा है प्रोसेस, हम तो कभी देखें तो है, तो ऐसा नहीं वो अच्छा है। वो भी जो है वैसे ही पढ़ता था पहले, उसको किताब पकड़वाने का आदत डाल, नहीं तुम किताब लो, कॉपी लो, कलम लो, बैठो बनाओ, तब ऑनलाइन में एक चीज पढ़े, 2 चीज पढ़े, फिर रील चलना शुरू, गेम शुरू, यही होता है सबके साथ ही। आप एक क्वेश्चन जो है गेम खेलते खेलते 2 घंटा पार कर दिए, एक क्वेश्चन में 2 घंटा लगे, इतना सोचो, अगर 2 मिनट में काम हो जाता है तो ठीक है। ये सब सुनने में खाली अच्छा लग रहा है, ये नहीं होगा अगर तुम सुबह नहीं उठ करके साधना नहीं करो, नहीं होगा। एक ही उपाय है कि सुबह उठो और जैसे हम कर रहे हैं वैसे हमारे साथ करके दिखाओ, 5 दिन करके दिखाओ, 6ठा दिन तुमसे होने लगेगा। ये सब कहने की बात है, जो हम कहें अच्छा लगा बुरा लगा जो ही लगा, 5 दिन हमारे साथ हमारा रूटीन फॉलो करके दिखा, आधा ही करके दिखा, हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। समझ हो गया? अभी इसका कैसे और हम लोग करते हैं, जैसे आप लोग जब यहाँ आएंगे इस एग्जाम देने के बाद या अभी जब चेयर वगैरह सब लग जाएगा तो उसका क्या प्रोसेस होगा ये बताएं आगे, जिससे कि बिना हमारे पास आए या बहुत कम आए तुम्हारा क्वेश्चन अपने आप सॉल्व। टीचर लोगों को भी क्लास टिप्स में भाई इतना सा जो है जोश भर रहे हैं, सब आके हमको परेशान करेगा, एकदम नहीं आना पड़ेगा, तुमसे खुद सवाल सॉल्व होगा। टीचर के पास जाते ही तुमको दिख जाएगा अच्छा ऐसे करना था, वो 1 लाइन बोलेंगे तुमको 2-3 लाइन दिखेगा, तब पढ़ने का मतलब है। नंबर लाने का मतलब जो है ये थोड़े है रगड़ रहे हैं, आंख बंद करके घिसे जा रहे हैं उससे नंबर आएगा, नहीं, थोड़े दिमाग में ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा तब नंबर आएगा, और सोचने का शक्ति बढ़ जाएगा। चलिए कंक्लूड करते हैं, धन्यवाद, मिलते हैं फिर से।